अच्छा, कितने लोग ऐसे हैं जो जीवन में बहुत बड़ी सफलता चाहते हैं? सभी? बड़ी सफलता कैसे मिलेगी? बड़ी तैयारी से, और बड़ी सोच से, और बड़ी मेहनत से, और यूनिटी से, और प्लानिंग से, और पैशन से, और एक्शन, और प्यार, और डेडिकेशन, और एटीट्यूड, और एजुकेशन, और नॉलेज, और सैक्रिफाइस, और कमिटमेंट, और रिस्पॉन्सिबिलिटी, और चलें फिर घर। अब अपने आप को चेक कीजिए कि इनमें से क्या क्या काम आप कर रहे हैं और क्या क्या काम आप नहीं। बात समझ में आ रही है? ये सारी चीजें चाहिए, अभी इसमें डिस्कस करूंगा। लेकिन इन सब चीजों के अलावा अगर एक चीज नहीं कर रहे हैं ना भाई, सब सारी चीज बेकार है। ये एक्शन तो बोल दिया। जानना चाहते हो क्या है? वो है उस परम पिता परमेश्वर का धन्यवाद जिसकी वजह से आपको ये बिजनेस मिला है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको जब प्रोडक्ट मिलता है ना, पहली ज्वाइनिंग होती है, वो भगवान के सामने, ईश्वर के सामने जाके रखते हैं कि मैंने एक बिजनेस को स्टार्ट किया है। हमारे देश का कितना बड़ा दुर्भाग्य है, जहां कुछ नहीं लगाना, जहां से आपकी आने वाली कई पीढ़ियां सुरक्षित होती हैं, उसके लिए भगवान को ऊपर वाले को हाजिर नाजिर नहीं मानते हम लोग। लेकिन एक पान का खोखा भी लगाते हैं, एक परचून की दुकान भी खोलते हैं जिसमें 2 लाख रुपए लगाया है, तो 50 रिश्तेदारों को बुलाते हैं, रिबन काटते हैं, भगवान की पूजा करते हैं, सब कुछ करते हैं। पता है क्यों? क्योंकि हमारे स्कूल में जो हमें एजुकेशन दी गई है ना, वो यही दी गई है कि एक्चुअल में बिजनेस वो है, ये बिजनेस। और जब तक ऊपर वाले को शामिल नहीं करोगे, जब तक ऊपर वाले को धन्यवाद नहीं दोगे, चाहे वो आप भगवान को मानते हो, चाहे आप गॉड को मानते हो, चाहे आप जीसस क्राइस्ट को मानते हो, या वाहेगुरु को मानते हो, XYZ किसी को भी मानते हो, किसी को भी शामिल, जिसको आप मानते हो उसको शामिल करना पड़ेगा। उसका धन्यवाद। 90% लोग जो जिंदगी में फेल होते हैं, वो क्यों होते हैं? 90% लोग जो जिंदगी में फेल होते हैं, उनका फेलियर का सबसे बड़ा कारण है वो ये है कि जो भगवान ने उनको अच्छी चीजें दी है उसके बारे में कभी धन्यवाद नहीं करते, और जो चीज उनको नहीं मिली है या उनके पास नहीं है, उनके लिए सारी जिंदगी रोते रहते। यस या नो? यस या नो? आप में से कुछ लोग इस बिजनेस में आए, किसी का 300 रुपए का चेक आया होगा। जैसे 300 का चेक आए तो ईश्वर को क्या बोलना है? थैंक यू। क्योंकि आज तक दुकान बदलने से किसी ने पैसा, लेकिन वो 300 का चेक आपके पास आया और आप कुड़ रहे हो, आप रो रहे हो, 300 ही आया। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका पहला 300 का भी नहीं आता। आपका 300 का आया, आपकी शुरुआत हुई। पहली सैलरी को हम घर में लाके मां बाप को देते हैं, भगवान के सामने रखते हैं, और यहां पे वो एक 300 का चेक आया, कुड़न महसूस हो रही है, अंदर जलन महसूस हो रही है। क्या? 300 ही आया। भगवान कहता है यार मैंने इसकी शुरुआत की, ये क्या कर रहा है? एक उदाहरण देके कनेक्ट करता हूं। जब भी कोई दुकानदार, जब भी कोई बिजनेसमैन सुबेरे दुकान खोलता है, पहला ग्राहक जब आता है, वो 2 रुपए की माचिस भी लेता है, वो क्या करता है? क्यों? कि भगवान ये पहला ग्राहक आया, 2 रुपए का भी लाया, तो 200 का भी तू देगा, 2000 का भी तू देगा, और 2 लाख का भी। और आपको 300 का चेक आया, आप क्या कर रहे हो? आएगा? एक बस चलाने वाला भी पहली टिकट आती है ना, पहली टिकट का जब पैसा आता है, जबकि सरकार को जाना है, उसके बावजूद भी उसको माथे से लगाता। एक भिखारी भीख मांगने वाला भी सुबह सुबह जब घर से निकलता है, पहली बार जो भीख मिलती है ना, तो ईश्वर से आशीर्वाद मांगता है, भगवान घर से निकलते ही भीख दे दिए, सुबह से शाम तक ऐसे दे। उस भिखारी को देखो 3000 इकट्ठे करके ले जाता है, और हम तो जिसकी थोड़ी सी भी शुरुआत हुई है ना, पहली बात तो जिसने सिर्फ बिजनेस ही ज्वाइन किया है ना अगर आपने, तो सबसे पहले ईश्वर को धन्यवाद दो। ईश्वर तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद कि तुमने मुझे इतना खूबसूरत बिजनेस। अब बिजनेस ज्वाइन करते ही अगर आप कुड़ने लग गए तो 300 भी नहीं आएगा,
क्योंकि वहां तो कृपा रुक गई, उसने स्टॉप कर दिया आपका। बात समझ में आ रही है? और जिनका पहला चेक आया खुश हो जाइए, ईश्वर को धन्यवाद दीजिए, दूसरा आएगा, तीसरा आएगा, उसके लिए प्रार्थना कीजिए। कोई 1000 पे पहुंचा, वो धन्यवाद नहीं दे रहा, किसी को 10,000 का आदमी बना दिया, वो धन्यवाद नहीं दे रहा, वो रो रहा है। जब शुरू में आया था 10,000 वाले की स्थिति बताऊं क्या थी? मैंने इस बिजनेस को किया नहीं है दोस्त, मैंने इस बिजनेस को जिया है। जब शुरुआत में बिजनेस में जब लोग जुड़ते हैं ना, तो शुरुआत में पता क्या बोलते हैं भगवान को? भगवान जुड़ तो गया हूं, बस कैसे भी 2 व्यक्ति मिल जाए ना मेरे को, बस कोई भी 2 मिल जाए, एक बार बस टीम शुरू हो जाए, उसके बाद तो मैं धमाल मचा दूंगा। भगवान कहता ले ले यार। 2-3 आदमी जुड़ जाते हैं, फिर कहता भगवान 2-3 तो जुड़ गए, बस इनके अब कोई इनके नीचे बड़ी आदमी आ जाए, उसका धन्यवाद नहीं दे रहा पीछे वाले का। और जिसका 500 का चेक आता है वो क्या कहता है? 1000 का कैसे आए? 1000 वाला कहता है 5000 का कैसे आए? और 5000 करके वो 10,000 पे पहुंच जाता है। पहले दिन 10,000 की सोच नहीं होती है, और जिस दिन 10,000 का चेक आता है फिर रोना शुरू कर देता है। मैं तो बहुत मेहनत कर रहा हूं, मेरा तो 10,000 का ही आ रहा है। बात समझ में आ रही है सर? तो जिनको 5,000 का आ रहा है उसके लिए धन्यवाद दीजिए, जिनको 10,000 का आ रहा है उनके लिए उसको वो धन्यवाद दीजिए। जो 20,000 तक जैसे भी पहुंच गए भाई साहब धन्यवाद दीजिए। पहले दिन सोच नहीं थी आपकी 20,000। कोई 50,000 तक पहुंच गया, कैसे भी मिल रहा है, धन्यवाद दीजिए ईश्वर को। अगर आप 50,000 के आदमी नहीं है और 50,000 कहीं से मिल रहा है और उसके लिए फिर आप कूद रहे हैं, फिर आप नेगेटिव थॉट क्रिएट कर रहे हैं, वो 50,000 छीन लेगा भगवान। जिसको 1 लाख मिलना शुरू हो गया है उसको 1 लाख रुपए के लिए धन्यवाद देना चाहिए सर रोज। जिसको 2 लाख मिल रहा है 2 लाख, जिसको 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, जितना भी मिल रहा है धन्यवाद देना तब होती है बात। करेंगे आज के बाद? करेंगे आज के बाद? चलो उस ईश्वर के लिए एक बार जोरदार ताली बजा दो।